होली की अग्रिम शुभकामनाएं। एक स्वर योग के साधक मित्र का प्रश्न है कि होली पर सूर्य ग्रहण है तो स्वर साधकों को क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं योगा गुरु आरसी शर्मा पर चैनल पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। तो पहले तो ये थोड़ा समझ लीजिए, ग्रहण है। ग्रहण तो हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को होते रहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को क्रमशः थोड़े बहुत सूर्य और चंद्र ग्रहण होते ही रहते हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं दिखाई देते। तो ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब है छाया पड़ना, आवरण पड़ना, है ना। किसी के ऊपर कोई आवरण पड़ जाता है, जैसे हमारा मन है, मन के ऊपर भी एक आवरण पड़ जाता है, तो उस आवरण को हटाना, ठीक है ना। तो सौर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो परमात्मा द्वारा दिया गया एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। हमारे शरीर में हम समशीतोष्ण कैसे बने रहे, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे बना रहे, क्योंकि 0.2 डिग्री तक तो ठीक है, प्लस माइनस 36.8 से 37.2 तक। इसके बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम डिस ईज में चले जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं। तो इसको कैसे बनाए रखना, तो परमात्मा ने हमें दो नॉस्ट्रिल दिए हैं, सूर्य और चंद्र। तो जब बाहर का सूर्य कमजोर पड़ गया तो हम अपने अंदर के सूर्य को जगाएंगे, और जब बाहर का चंद्र कमजोर पड़ गया तो हम अपने चंद्र को जगाएंगे। बिल्कुल इजी है समझने का। प्रश्न तो बहुत आते रहेंगे, हमें उसका अपने उसी अनुसार उत्तर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सूर्य प्रबल है तो प्राण और आत्मा प्रबल रहेगी, और चंद्र से मन प्रबल रहेगा, है ना। मन में क्या होता है? मन में क्लेश आते रहते हैं, मन चंचल है ना। क्लेश आते रहते हैं तो उपाय क्या है? उपाय है साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब सफाई। जैसे कांच के ऊपर कोई आवरण आ गया तो हम क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं। तो हमारे इधर क्या तरीका सफाई का, उसको हम आगे जिक्र करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी एक इस तरह से 23 डिग्री सेल्सियस पे झुकी हुई थोड़ी सी, ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोलाकार घूमती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है। और इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है ना। सूर्य स्थिर है, तो इस तरह से पृथ्वी ऐसे गोलाकार भी घूमती है और पृथ्वी इलिप्टिकल भी घूमती है, जिसको दो अयन कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा, ये हमारा सूर्य है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये सूर्य है यहाँ पे, ठीक है। इस सूर्य इस सूर्य के बीच में ये हमारा आ गया चंद्रमा, ये चंद्रमा आ गया, और ये पृथ्वी, ठीक है। जब ये सूर्य जो है हमारा यहाँ पे, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा आने से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है पूरी, तो उसको कहते हैं हम अमावस्या हो जाना। फिर ये चंद्रमा घूम करके और यहाँ आ जाता है। अब क्या हुआ? यहाँ आने से क्या हुआ कि इसको पूरी सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो ये पूर्णिमा हो जाता है, फुल मून, इसको क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो थोड़ा बहुत तो छाया पड़ती रहती है। होता क्या है ग्रहण के अंदर, उसको थोड़ा आप समझ लीजिए। ये ग्रहण की स्थिति, जब सूर्य ग्रहण होता है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। तो इन दोनों के बीच में आ गए चंद्रमा। चंद्रमा के बीच में आने से क्या हुआ? ये सूर्य की जो पूरी इस भाग के अंदर, इस पृथ्वी के इस भाग के अंदर सूर्य की पूरी रोशनी दिखाई नहीं देती, तब हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया। और जब ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस तरह से बीच में पृथ्वी आ गई, तो क्या हुआ? ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये चंद्र का जो प्रकाश आना चाहिए, वो चंद्र का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पूरा नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो ये हर पूर्णिमा और अमावस्या पे थोड़ा बहुत होता रहता है। किस भाग में दिखाई देता है उसका महत्व है, हमें करना क्या चाहिए, बस इतनी सी बात है। जब उसके ऊपर आवरण आ गया, तो योग क्या कहता है, पतंजलि भगवान क्या कहते हैं? ततक्षीयते प्रकाश आवरणम। हम स्वयं प्रकाशित है ना। उसके ऊपर एक आवरण आ गया तो उससे क्या करेंगे? हम प्राणायाम करेंगे। और स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान देखिए, स्वर विज्ञान 394 श्लोक में कहते हैं, एवं प्रवर्तितम लोके प्रसिद्ध सिद्धि योगी भी चंद्र अर्क ग्रहणे, चंद्र अर्क ग्रहण, चंद्र और सूर्य ग्रहण में जाप्यम पठता सिद्धिदायकम। क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, है ना। ये रेयर अवसर मिलता है,
जैसे हम सुषुम्ना में जो करते हैं, है ना? जब सुषुम्ना जाग जाए तो अब इस उसका पूरा इस संसार में सिद्धों और योगियों द्वारा प्रसिद्ध ज्ञान का प्रवर्तन किया जाता है इस समय। उसका जो नियम पूर्वक जप और पाठ करेगा तथा पालन करेगा, विशेषकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, तो सिद्धिदायक होगा और उससे साधक पूर्णत्व को प्राप्त करता है। ये इसका मीनिंग है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण हो तो हम ज्यादा से ज्यादा साधना करें, है ना? साधना करके और परमात्मा तत्व से ज्यादा जुड़े। फिर भी सूर्य ग्रहण है तो आप सूर्य को जगाएं, चंद्र ग्रहण है तो आप चंद्र को जगाएं, और उसके बाद में वही आपको बताया हुआ है, जैसे भ्रामरी और अ, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ताकि आप कंप्लीमेंट हो जाए और मंत्रोच्चार करें। तो आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, है ना? इस तरह से के प्रश्नों से जुड़ते रहिए हमारी चैनल पर, और हर माह के प्रथम सप्ताह में हमारे यहाँ पे इस सौर योगा पे बैच चलते हैं, आप उससे जरूर जुड़ें और एक साइंटिफिक तरीके से और शास्त्रोक्त तरीके से इस ज्ञान को समझने के लिए जरूर जुड़ें। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर संपर्क करें। अभी कोर्स जो है हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप जरूर जुड़ें।